राजनीति में कोई भी व्यक्ति वही दे पाता है जो उसके पास होता है। तुक्के की राजनीति कभी-कभार चलती है, लेकिन हमेशा नहीं, और खासकर जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति चल रही हो तो किसी का भी ओवर वैल्यूएशन हो जाए, ये संभव नहीं है। ऐसे में राज ठाकरे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं, तो उसके वैल्यूएशन की वजह क्या है? उनके राजनीतिक सपोर्ट का कारण क्या है? क्योंकि अगर वोटों का जुड़ाव पहले ही हो चुका है, यानी कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी, इन्होंने अपना वोट का अरिथमेटिक जोड़ दिया है, तो राज ठाकरे के पास तो कोई बहुत बड़ा अरिथमेटिक नहीं। उनके पास एक जमाने में 5% जितने वोट हुआ करते थे और अब लगभग 1-1.25% जितना भी बचा हो। तो एक समय में 13 विधायक थे, आज है सिर्फ एक विधायक। तो आखिर राज ठाकरे अपने साथ क्या लेकर आए हैं? दोस्तों, गुड़ी पड़वा के दिन राज ठाकरे इन्होंने जो भी सभा की, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सीधे सीधे समझ में आ रही थी, लेकिन 3 से 4 वाक्य ऐसे थे जो हर पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों को और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात यह कि राज ठाकरे ने कहा अपने भाषण के दौरान कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत भयानक है, उसे समर्थन मत दीजिए और आने वाले दिन तो इससे भी बुरे होंगे। आखिर राज ठाकरे किस और इशारा कर रहे थे? उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए उस विषय में, या उद्धव ठाकरे खुद ही शरद पवार के साथ जाकर बैठ गए उस विषय में, या फिर शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए उस विषय में, या फिर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सुप्रिया सूले के सामने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं उस बारे में। कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो हैं डिवीजन का विरोध कर रहे हैं, ऐसा दिखा। दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, जो सबसे अहम है, वो ये था कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहा हूं, बाकी की चीजें आप बगल में रखिए। यानी कि अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट को एक साथ में जोड़ दें, तो क्या राज ठाकरे इस पॉलिटिकल डिवीजन के एकदम खिलाफ हैं, या फिर वो आने वाले विधानसभा की चुनाव में किस और अपनी प्रचार की कमान घुमाएंगे, उसके एक ग्लिम्पसेस हैं, यानी कि उसका ट्रेलर है। चाहे जो कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि उन्होंने जो मौजूदा महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है उसे अपना एंडोर्समेंट नहीं दिया है। तीसरी बात जो खुलकर दिख रही है वो ये दिख रही है कि राज ठाकरे ये क्या देंगे? वो देंगे प्रचार, वो देंगे लोगों के सामने मुद्दा। याद रखिए, ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर प्रचार किया, जमकर प्रचार किया। उनके अगर वोट शेयर की मैं बात करूं तो 2009 के चुनाव में जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 5.71% वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा में 4% वोट मिले थे। और धीरे धीरे ये घटता गया और लगभग 1% के आसपास जो है अब ये सब हिसाब किताब उनका खड़ा है। मतलब लगातार वोट बैंक जो है वो गिरती जा रही है। तो अगर इनके पास वोट नहीं है देने के लिए एनसीपी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी को, तो वो आखिर दे क्या रहे हैं? वो दे रहे हैं उनकी सभाएं, उनका प्रचार और एजेंडा, उनकी वो ताकत जिससे वो चुनाव के एरिथमेटिक और चुनाव के मुद्दे जो हैं वो सेट करेंगे। वो दे रहे हैं वो बातें जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। और यही बात से मैंने अपना वीडियो शुरू किया था आज का, कि आखिर राज ठाकरे देंगे क्या? तो राज ठाकरे देने जा रहे हैं प्रचार और देने जा रहे हैं मुद्दे। इन प्रचार और मुद्दों के आधार पर ही आने वाले दिनों में राजनीति, राज ठाकरे इनकी आगे बढ़ेगी। दोस्तों, ये 3-4 मुद्दों के अलावा भी बहुत सारी जरूरी बातें हैं जिस पर इस मौके पर बात करना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बातें ये हैं कि
राज ठाकरे ये जब प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे आ ही जाएंगे। उद्धव ठाकरे एक सहानुभूति का कार्ड खेल रहे हैं, एक सहानुभूति फैक्टर खेल रहे हैं। सहानुभूति के नाम पे, बाला साहेब ठाकरे के नाम पे आज भी वोट मांगते हैं। तो राज ठाकरे ये एक वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इस मुद्दे की काट निकाल सकते हैं। वो इसका जवाब दे सकते हैं कि मैं खुद बाला साहेब ठाकरे के साथ उनके हाथ के नीचे काम करता था और तुम्हारी वजह से मुझे भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनानी पड़ी, पार्टी को छोड़ना पड़ा। तो कुल मिलाकर के वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल देंगे लोगों के सामने कि प्रॉब्लम बाला साहेब ठाकरे या शिवसेना की नहीं थी, प्रॉब्लम है उद्धव ठाकरे की, और ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इससे क्या होगा कि उद्धव ठाकरे के लिए जो सहानुभूति का फैक्टर है, उसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप मिलेगा। उस सहानुभूति के फैक्टर को कहीं ब्रेक लगेगी और हो सकता है इसकी वजह से उद्धव ठाकरे को अपने चुनाव प्रचार की दिशा ही बदलनी पड़े, क्योंकि तब मामला घर के अंदर का होगा और आरोप निजी होंगे। अगर इस तरह का कोई थिएटर सेट होता है तो उद्धव ठाकरे अपनी धार गंवा देंगे, उनके कैंडिडेट को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इन तमाम मुद्दों के आधार पे एकनाथ शिंदे अपनी भूमिका को ज्यादा सक्षम रूप से जस्टिफाई कर पाएंगे। एकनाथ शिंदे ये कह पाएंगे मैंने बिल्कुल वही किया जो एक समय में राज ठाकरे इन्होंने किया था। एकनाथ शिंदे बिल्कुल खुलकर कह पाएंगे कि ये जो है वो उद्धव ठाकरे की क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उन्होंने घर के अंदर भी यही किया, दूसरे नेताओं के साथ भी यही किया, मेरे साथ भी वही हुआ। तो आखिर राज ठाकरे क्या देंगे? राज ठाकरे देंगे जस्टिफिकेशन, और ये जस्टिफिकेशन का असर क्या होगा? तो उद्धव ठाकरे के सहानुभूति भरे वोट बैंक में गिरावट आएगी। ये वो जगह है जहां पे एकनाथ शिंदे को पहुंच चाहिए, जहां पे एकनाथ शिंदे को ताकत चाहिए। और अब देखना यह है कि प्रचार किस तरह से आगे बढ़ता है और उसका रिजल्ट हमें कहां कहां देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।